हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के लोक देवता से संबंधित 100 से ज़्यादा क्वेश्चन का यह समावेश होने वाला है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, साथ ही ये वीडियो आपके राजस्थान के कंपटीशन एग्ज़ाम पटवारी राजस्थान पुलिस की दृष्टि से भी काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मारवाड़ अंचल के किन 5 लोक देवताओं को पंचपीर कहा जाता है। तो पंचपीर आपको बता दें कि पाबूजी, गोगा जी, हड़बू जी, रामदेव जी और मांगलिया मेहा जी, इन्हें पंचपीर कहा जाता है जो राजस्थान के लोक देवता है। नेक्स्ट है, मारवाड़ के पीरों को वंशों के अनुसार सुमेलित कीजिए। तो आपको बता दें कि पाबूजी है वो राठौड़ वंश से संबंधित थे, गोगा जी है वो चौहान वंश से संबंधित थे और हड़बू जी है वो सांखला वंशीय थे और रामदेव जी है वो तंवर वंशीय थे। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से लोक देवता गौरक्षक थे। तो तेजा जी भी गौरक्षक थे, बग्गा जी भी गौरक्षक थे और पाबू जी भी गौरक्षक थे। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी इन्होंने गौरक्षा हेतु कार्य किया था। नेक्स्ट है, निम्न में से बेमेल चुनिए। तो पाबूजी, रामदेव जी, मांगलिया मेहा जी, ये सारे के सारे है वो पंचपीर है और तेजा जी नहीं है। तो ए ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है, गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे होता है। आपको जैसा कि पता है खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी का थान है वो स्थापित होता है। नेक्स्ट है, पाबूजी निम्न में से किस नाम से नहीं जाने जाते हैं। पाबूजी को प्लेग रक्षक कहा जाता है, ऊंटों का देवता कहा जाता है, लक्ष्मण का अवतार भी इन्हें माना जाता है, जाहर पीर नहीं कहा जाता। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जाहर पीर गोगा जी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, पाबूजी के पड़ एवं पावड़ों को निम्न में से नायक एवं रायका जाति द्वारा किन वाद्य यंत्रों के साथ बजाया जाता है। तो नायक एवं रायका जाति द्वारा आपको बता दें कि पड़ है वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के माध्यम से बजाया जाता है और पावड़े है वो माठ के माध्यम से बजाया जाता है। नायक जाति बजाती है और रायका जाति ये इन वाद्य यंत्रों के माध्यम से बजाया जाता है। नेक्स्ट है, किस लोक देवता ने देवल चारणी की गायें छुड़ाने के लिए अपने प्राणोत्सर्ग किए थे। तो पाबूजी जो लोक देवता थे जिन्होंने देवल चारणी से गाय छुड़ाने के लिए उनकी गायें छुड़ाने के लिए प्राणोत्सर्ग किए गए थे। नेक्स्ट है, ऊंटों की पालक रायका द्रेबारी जाति के आराध्य देव कौन से हैं। तो जैसा कि आपको पता है ऊंटों के आराध्य देव है, ऊंटों के देवता पाबूजी को कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट यानी सांड लाने का श्रेय किस लोक देवता को जाता है। तो ऊंटों के देवता पाबूजी है, इन्हीं को ये श्रेय जाता है। ऊंटों की जो पालते हैं उनको रायक और रेबारी जाति है वो पाबूजी को अपना आराध्य देव मानती है। नेक्स्ट है, निम्न में से सुमेलित कीजिए। तो इनको जन्म स्थान के आधार पर सुमेलित करना है। तो पाबूजी का जन्म स्थान है वो फलोदी जोधपुर में, तेजा जी का जन्म स्थान है वो नागौर अजमेर में भी माना गया है और हड़बू जी का जन्म स्थान आपको बता दें कि अजमेर है। और नेक्स्ट है, प्लेग रक्षक ऊंटों के देवता के रूप में कौन से लोक देवता लोकप्रिय है। तो पाबूजी लोकप्रिय है। कोलमुंड में पाबूजी का मेला कब भरता है। तो चैत्र अमावस्या को कोलमुंड में पाबूजी का मेला भरता है। पाबूजी के जीवन पर लिखित पाबू प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई थी। तो पाबू प्रकाश है वो आशिया मोड़ जी के द्वारा लिखी गई थी। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, केसर काल में घोड़ी किसकी थी। तो केसर काल में घोड़ी है वो पाबूजी की घोड़ी थी। नेक्स्ट है, हरजस में प्राय किसका स्मरण किया जाता है। तो हरजस में रामकृष्ण का स्मरण किया जाता है। हरजस जो लिखा हुआ है, केसर काल में घोड़ी एवं बाईं और झुकी पाक के लिए कौन प्रसिद्ध है। तो केसर काल में घोड़ी जैसा कि आपको पता है पाबूजी की है और ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, निम्न में से लोक देवताओं को उनके जन्म स्थान के आधार पर सुमेलित कीजिए। तो गोगा जी का जन्म है वो बीकानेर में हुआ था, जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं। तो गोगा जी का जन्म बीकानेर में, और उसके बाद में चूरू में हुआ था बग्गा जी का जन्म, और बाड़मेर में हुआ था तेजा जी, और नागौर में हुआ था रामदेव जी का। तो यहाँ ये सही है। नेक्स्ट है, पाबूजी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो पाबूजी राठौड़ों के मूल पुरुष एवं राव सिंहा थे, बिल्कुल सही है।
पाबूजी को गोरक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है, ये भी सही है। चांदा डेमा हरमल पाबूजी के रक्षक एवं सहयोगी के रूप में जाने जाते हैं, ये सही है। पाबूजी का जन्म 15वीं सदी में होता है, ये गलत है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि पाबूजी का जन्म है वो 13वीं शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट है, गोगा जी के खेजड़ी वृक्षों के नीचे थानों में मूर्ति में एक पत्थर पर किसकी आकृति अंकित होती है? तो सर्प की आकृति है वो इनके थानों में मूर्ति पर अंकित की गई होती है। नेक्स्ट है, राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? तो ऊंट के बीमार होने पर पाबूजी की पूजा की जाती है। पाबूजी को ऊंटों का देवता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, लोक देवता गोगा जी के गुरु कौन थे? तो गोरखनाथ जी है वो लोक देवता गोगा जी के गुरु थे। नेक्स्ट है, नाग देवता के रूप में कौन से लोक देवता लोकप्रिय है? तो तेजा जी और गोगा जी ये दोनों लोक देवता है वो नाग देवता के रूप में लोकप्रिय है राजस्थान में। नेक्स्ट है, किस लोक देवता ने गायों की रक्षार्थ अफगान सुल्तान महमूद गजनबी से संघर्ष करते हुए अपने प्राणोत्सर्ग किए थे? तो महमूद गजनबी से प्राणोत्सर्ग किए थे गायों को छुड़ाने के लिए, गोगा जी के द्वारा किया गया था। जाहर पीर गोगा जी को भी जाना जाता है, जाहर पीर गोगा जी का उपनाम है, इनको जाना जाता है। नेक्स्ट है, गोगा जी से संबंधित निम्न स्थानों को है वो सुमेलित करना है। तो गोगा जी से संबंधित है, आपको बता दें कि शीर्ष मेडी है वो गोगा जी का जन्म स्थल है, और ददरेवा में भी है वो जन्म स्थल है। उसके बाद दूसरे को आपको बता दें कि सी के साथ मैच करना है। गोगा मेडी है वो समाधि स्थल है गोगा जी का। धूर मेडी है वो गोगा जी का समाधि स्थल है, और किलोरियों की ढाणी है वो सांचौर में स्थित है। गोगा मेडी नौहर हनुमानगढ़ को धूरमेड़ भी कहते हैं। जालोर के सांचौर में किलोरियों की ढाणी नामक स्थान पर गोगा जी का प्रसिद्ध मंदिर है। नेक्स्ट है, किसान वर्षा के बाद हल जोतने से पहले गोगा राखड़ी कहाँ बांधता है? हल और हाड़ी पर दोनों पर हल जोतने से पहले किसान है वो गोगा राखड़ी बांधता है ताकि अच्छी फसल हो सके। नेक्स्ट है, गोगा जी निम्न में से किस नाम से नहीं जाने जाते हैं? जाहर पीर कहते हैं, गोगा जी भी कहते हैं, सांप के देवता कहते हैं। गोगा बापा को इस नाम से नहीं पुकारा जाता है। गोगा जी की नीली घोड़ी को गोगा बापा पुकारा जाता है। यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस लोक देवता के पूजन स्थलों को मेडी कहा जाता है? तो गोगा जी के जो पूजन स्थलों को मेडी कहा जाता है, गोगा मेडी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? तो इसमें आपको बता दें कि गोगा जी पेमलदे वाला असंगत है, क्योंकि गोगा जी की जो माता का नाम था वो बादशाल था, बाबू जी की माता का नाम कमला दे था, रामदेव जी की माता का नाम मैणा दे था जैसा कि आपको पता है, और देवनारायण जी की माता का नाम सेठूबाई था। नेक्स्ट है, लोक देवता रामदेव जी निम्न में से किस नाम से प्रसिद्ध है? रामसा पीर रामदेव जी को कहा जाता है, रूणीचारा धनी भी रामदेव जी को कहा जाता है, बाबा रामदेव जी इनका नाम था। तो ये डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रामदेव जी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य है ये है, रामदेवरा के विशाल मंदिर में प्रतिवर्ष चैत्र कृष्णा एकादशी में 15 दिवस का मेला भरता है, ये गलत है। रामदेवरा में भाद्रपद शुक्ला दूध से लेकर 11 तक मेला भरता है। जोधपुर की मसूरिया पहाड़ी पर इनका मंदिर है, और इन्होंने पोकरण के भैरव राक्षस का वध किया था, इसलिए इनको कृष्ण का अवतार भी माना जाता है। अर्जुन के वंशज भी माने जाते हैं। सारे कथन सत्य है। नेक्स्ट है, समाज में छुआछूत, ऊंच नीच आदि बुराइयों को बहिष्कार करने के लिए विशेष रूप से योगदान माना जाता है। तो रामदेव जी को इनको सांप्रदायिक सद्भाव का जो मेला भरता है, इन्होंने छुआछूत, ऊंच नीच बुराइयों का बहिष्कार किया था। निम्न में से रामदेव जी से संबंधित नहीं है। तो रामदेव जी से संबंधित केसरिया कुंवर जी नहीं है। बाकी हडबूजी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। डालीबाई रामदेव जी की भक्त थी, जिनका भी मंदिर है वो बना हुआ है। और आई माता है वो रामदेव जी की शिष्या थी। नेक्स्ट है, गोगा जी का जन्म स्थान ददरेवा चूरू में है। नेक्स्ट है, गोगा जी का जो विशाल मेला है वो कब बढ़ता है? गोगा मेडी में आपको बता दें कि विशाल मेला है वो भाद्रपद कृष्णा नवमी को गोगा नवमी का मेला भरता है राजस्थान में। नेक्स्ट है, इनको सुमेलित करना है। तो पाबूजी आपको बता दें कि पाबूजी की घोड़ी का नाम केसर कालमी था। गोगा जी की घोड़ी का नाम नीली घोड़ी था।
और रामदेव जी की घोड़ी का नाम लीला घोड़ी था और तेजा जी की घोड़ी का नाम श्रृंगारी था। देवनारायण जी घोड़े का नाम लीलागर था और मेहा जी मांगलिया के घोड़े का नाम किरण काबरा था। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 24 बाणियाँ के रचयिता कौन थे। तो 24 बाणियाँ है जिसकी रचना है वो लोक देवता रामदेव जी द्वारा की गई थी। अगला है रामदेव जी ने जीवित समाधि कहाँ ली थी। तो राम सरोवर रुणेचा में रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन से देवता थे। तो रामदेव जी द्वारा कामड़िया पंथ है वो चलाया गया था। नेक्स्ट है लोकदेव कवि भी थे। तो इनके द्वारा 24 बाणियाँ लिखी गई थी रामदेव जी के द्वारा जो कवि भी थे। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मेला सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाना जाता है। तो रामदेवरा मेला है वो सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाना जाता है। अगला है लोक देवता रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो उडुकामेश्वर बाड़मेर में लोक देवता रामदेव जी का जन्म हुआ था। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रामदेव जी के रामदेवरों के जो फहराई जाने वाली 5 श्वेत रंगों की ध्वजा है वो उसे क्या कहते हैं। नेजा उनको कहा जाता है। रामदेव जी निम्न में से किस भक्त ने एक दिन पूर्व उनके पास जीवित समाधि ली थी। डालीबाई जो रामदेव जी की भक्त थी उनसे पहले आपको बता दें कि जीवित समाधि इनके द्वारा ली गई थी। नेक्स्ट है कामड़ जाति की स्त्रियों द्वारा 13 ताली नृत्य किस लोक देवता की स्मृति में किया जाता है। तो रामदेव जी की लोक देवता है उनकी स्मृति में 13 ताली नृत्य है वो किया जाता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। सांप्रदायिक सद्भाव के लिए रामदेव जी का मेला है वो जाना जाता है। लोक देवता रामदेव जी का जन्म स्थान उडुकामेश्वर बाड़मेर में और रामदेव जी का मंदिर नहीं है रुणेचा में है, बिराटिया अजमेर में है, सूरताखेड़ा चित्तौड़गढ़ में है, धुवन टोंक में नहीं है। नेक्स्ट है सामाजिक सुधार के लिए जम्मा जागरण अभियान किस लोक देवता के द्वारा चलाया गया था। तो रामदेव जी के द्वारा जम्मा जागरण अभियान है वो चलाया गया था। नेक्स्ट है पर्चा बावड़ी कहाँ स्थित है। तो पर्चा बावड़ी वो रामदेवरा में स्थित है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है रामदेव जी के भक्तों द्वारा क्या गीत गाए जाते हैं। तो ब्यावले रामदेव जी के भक्तों की ओर से गीत गाए जाते हैं। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है वे लोक देवता कौन से हैं जिनका भजन रम्मत प्रारंभ होने से पूर्व गाया जाता है। तो रामदेव जी है जिनका भजन रम्मत प्रारंभ होने से पहले गाया जाता है। रिख्या से क्या तात्पर्य है। तो रिख्या है रामदेव जी के मेघवाल भक्तों को कहा जाता है। नेक्स्ट है वीर तेजा जी निम्न में से किस जाति के इनके जो पुजारी होते हैं वो माली जाति के होते हैं वीर तेजा जी के। उसके बाद वीर तेजा जी का जन्म स्थान खड़नाल सुरसुरा में हुआ था। इनका देहावसान आपको बता दें कि जन्म खड़नाल में हुआ था और देहावसान है वो सुरसुरा में हुआ था। नेक्स्ट है निम्न को आपको बता दें कि सुमेलित करना है जन्म स्थान के हिसाब से। तो पाबू जी जिनका जन्म है वो कोलमुंड फलोदी में हुआ था। जाम्बो जी का जन्म है वो मुकामा तालवा बीकानेर में हुआ था और कल्ला जी का जन्म स्थान है वो सामलिया है। डूंगरपुर संत पीपा का जन्म स्थान है वो टोडा गांव टोंक में है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा असंगत है। लोक देवता तेजा जी का वाहन क्या है। घोड़ी है इनका वाहन। इनमें से असंगत को चुनना है। तो गोगा जी का भाला होता है, हरा झंडा नहीं होता है प्रतीक चिन्ह। पाबू जी का प्रतीक चिन्ह भाला होता है। तेजा जी का प्रतीक चिन्ह है वो सरप होता है और रामदेव जी के जो प्रतीक चिन्ह है वो पगलिया होते हैं रामदेव जी के। नेक्स्ट है निम्न में से पंच पीरों में शामिल नहीं है। तो पंच पीरों में रामदेव जी है, गोगा जी है, हड़बू जी है, तेजा जी शामिल नहीं है। डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है खरनाल नागौर का संबंध किस लोक देवता से है। तो खरनाल नागौर का संबंध है वो लोक देवता तेजा जी की जन्म स्थली है खरनाल नागौर। नेक्स्ट है निम्न में से असंगत है वो छांटना है। तो रामदेव जी जो जिनका आपको बता दें कि रुणीचा जैसलमेर पहले के 3 युग में लोक देवता एवं उनके जन्म स्थलों के हैं। गोगा जी तेजा जी का जन्म स्थान है वो खरनाल में है। बाबू जी का आपको बता दें कि कोलमुंड फलोदी है। तो असंगत है वो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी के सारे हैं वो आपको बता दें कि बाकी के सारे हैं वो पंचवीर है। लेकिन डी में आपको बता दें कि इनका जन्म स्थान है वो रामदेव जी का नहीं है। उडुकामेश्वर में हुआ था, रुणीचा में नहीं हुआ था।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से लोक देवता जो सर्पदंश के लिए पूजे जाते हैं? तो तेजाजी, गोगाजी, कल्लाजी, ये उपरोक्त सभी डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये सारे के सारे सर्पदंश के लिए पूजे जाते हैं। नेक्स्ट है, तेजाजी विशेषतः किस जिले के लोक देवता है? तो अजमेर के लोक देवता है तेजाजी। अगला है, पर्वतसर नागौर में तेजाजी का विशाल मेला भरता है, वो कब भरता है? तो भाद्रपद शुक्ला दशमी को तेजाजी का विशाल मेला है वो अजमेर में नागौर में भरता है। पर्वतसर नागौर में तेजाजी का विशाल मेला भरता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस लोक देवता की शरण लेने पर सर्पदंशित व्यक्ति का विष प्रभाव है वो नहीं रहता, विष खत्म हो जाता है? तो तेजाजी का शरण लेने पर, उनके आराधना करने पर ये है वो विष का प्रभाव नहीं रहता है। नेक्स्ट है, किसने लाछा गुजरी की गायों को मेर से छुड़ाने के लिए अपने प्राणोत्सर्ग किए थे? तो तेजाजी ने लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाने के लिए प्राणों की आहुति दी थी। नेक्स्ट है, काला एवं बाला कृषि कार्यों का उपकारक देवता किसे माना गया है? तेजाजी को कहा जाता है। जाहर पीर भी इन्हें ही कहा जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान का वह पवित्र स्थल कौन सा है जहाँ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तेजाजी को सर्प ने काटा था? तो सेंदरिया में सर्प ने काटा था तेजाजी को। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो तेजाजी का मुख्य स्थान नागौर में, ये कथन असत्य है क्योंकि मुख्य स्थान है वो अजमेर में है। बाकी सारे सत्य हैं। तेजाजी का निर्वाण स्थली है वो सुरसुरा है। अजमेर में तेजाजी की जागीर निकाली जाती है और सर्पदंश का इलाज करने वाले तेजाजी के भोपे को घोड़ला कहा जाता है। तेजाजी घोड़ी लीलन सिंहधारी थी। नेक्स्ट है, निम्न को सुमेलित करना है। तो पेमल्दे है वो तेजाजी की पत्नी का नाम था। सीरियाल है वो गोगाजी की पत्नी का नाम था। और सोडी और सुप्यारदे है वो पाबू जी की पत्नी का नाम था। और नेतलदे है वो रामदेव जी की पत्नी का नाम था। नेक्स्ट है, देवनारायण जी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो ए ऑप्शन इसका असत्य है। देव बाबा के नाम से पुकारा जाता है, ये गलत है। इनका जन्म का नाम आपको बता दें कि उदय सिंह था और इनकी प्रतिमा के स्थान पर बड़ी ईंटों की पूजा की जाती है। इनका देवरा गोठा दड़ावट भीलवाड़ा में है जो प्रसिद्ध पूजनीय स्थल है। नेक्स्ट है, मारवाड़ के पंच पीरों में निम्न में से किसका स्थान बेंगटी गांव फड़ौदी है? तो हड़बूजी बेंगटी गांव फड़ौदी है। इनकी गाड़ी की पूजा की जाती है। गोगाजी, मेहाजी, पाबूजी इसका ऑप्शन नहीं है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। बेंगटी गांव है वो हड़बूजी से संबंधित है। नेक्स्ट है, मक्का से चलकर आए पीरों के किस संत को पीरों का पीर कहा जाता है? तो रामदेव जी को पीरों का पीर कहा जाता है। किस लोक देवता के बारे में मान्यता है कि पूजा करने वाले भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती है? तो मेहाजी लोक देवता के बारे में मान्यता है कि इनकी पूजा करने वाले भोपों की वंशवृद्धि है वो नहीं होती है। नेक्स्ट है, कौन सा कथन असत्य है? तो देवनारायण जी का नाम बीरम देव था, ये असत्य है क्योंकि इनके जन्म का नाम उदय सिंह था। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देवनारायण जी का जन्म बड़गावत परिवार में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम पीपलदेव था और इनका स्वर्गवास है वो देवमाली ब्यावर में हुआ था। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। तो विष्णु का अवतार किसे माना जाता है? तो विष्णु का अवतार देवनारायण जी को माना गया है। लक्ष्मण का अवतार आपको बता दें बाबू जी को माना गया है। कृष्ण का अवतार रामदेव जी को माना गया है और बरसात के देव मामादेव को कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से देवनारायण जी का प्रमुख देवरा कहाँ स्थित है? तो देवमाली ब्यावर अजमेर में, देवधाम जोधपुरिया निवाई में और देवडूंगरी पहाड़ी चित्तौड़ में ब्यावरा स्थित है। नेक्स्ट है, देवनारायण जी का मेला कब भरता है? तो भाद्रपद छठ साथियों को देवनारायण जी का मेला भरता है राजस्थान में। देवनारायण जी की फड़ कौन बांधता है? तो गुज्जर भोपे है वो देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते हैं। नेक्स्ट है, निम्न को सुमेलित करना है। तो गोगा मेड़ी है वो गोगोजी से संबंधित है जन्म स्थान। और आपको बता दें कि कोलमुंड पाबूजी का जन्म स्थान है। आशीष देवनारायण जी का है और हड़बूजी है वो बेंगट फलोदी में इनकी है वो पूजा की जाती है, मेला भरता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से लोक देवता अपनी गाड़ी जिसकी बेंगटी गांव में पूजा की जाती है पंगु गायों के लिए दूर दूर से घास भरकर लाते थे? तो हड़बूजी जिनकी गाड़ी की पूजा की जाती है बेंगटी गांव में। नेक्स्ट है, किस लोक देवता का वाहन आपको बता दें कि हड़बूजी का वाहन कौन सा है? सियार है वो हड़बूजी का वाहन है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाड़मेर में बल्लीनाथ जी के वार्षिक मेले के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का मेला भरता है, पशुओं का क्रय विक्रय करता है, ये भी सही है। चैत्र कृष्णा एकादशी से लेकर 15 तक ये मेला है वो भरता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो देव बाबा को आपको बता दें कि चिकित्सा पशु चिकित्सा का ज्ञान था। भूरिया बाबा गुजरों के ग्वालों के इष्ट देव है, ये कथन असत्य है क्योंकि भूरिया बाबा है
वो गौतमेश्वर दक्षिण राजस्थान के गोडवार क्षेत्र में आदिवासियों के इष्ट देव है। मामादेव को प्रसन्न करने हेतु भैंसे की बलि दी जाती है, ये भी सत्य है। परबत नागौर में वीर तेजाजी का विशाल मेला भरता है। निम्न में से असंगत को छांटना है, तो जन्म स्थान के आधार पर छांटना है। तो देव बाबा मालानी बाड़मेर में इनका जन्म स्थान नहीं है। बाकी तल्लीनाथ जी का पांचोटा गांव जालोर में जन्म स्थान है। हड़बूजी सांकला बुंडोल नागौर में जन्म स्थान है। और झुंझार जी का इमलोहा सीकर में जन्म स्थान है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मेहाजी मांगलिया इष्ट देव है और बापणी में इनका मंदिर है। और भाद्रपद में कृष्ण जन्माष्टमी को मांगलिया राजपूत मेहाजी की अष्टमी के अवसर पर पूजा की जाती है। बाकी मेहाजी बाड़मेर में वीर गति प्राप्त हुई थी, गलत है, क्योंकि मेहाजी है वो जैसलमेर में शहीद हुए थे। नेक्स्ट है, निम्न को सुमेलित करना है। तो जालंधर नाथ के आपको बता दें कि पिता है, जालंधर नाथ के जो पिता है वो है गंगानाथ है वो। तो इसमें आपको तल्लीनाथ जी के संबंध में सुमेलित करना है। तो तल्लीनाथ जी के पिता का नाम भीमदेव था, गुरु का नाम जालंधर नाथ था और इनका वास्तविक नाम है वो गंगादेव था। नेक्स्ट है, निम्न में सुमेलित कीजिए। तो आपको बता दें कि इसका है वो मल्लीनाथ जी है, जिनका तिलवाड़ा बाड़मेर में प्रसिद्ध स्थल है। हड़बूजी की बैंकटी फलोदी में है। और मेहाजी मांगलिया बुंडोल नागौर में। और कल्लाजी है वो देवमाली ब्यावर में है। नेक्स्ट है, किस लोक देवता गोरक्षा के लिए प्रसिद्ध है? तो मेहाजी मांगलिया है वो गोरक्षा के लिए इन ऑप्शनों में से प्रसिद्ध है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वीर बग्गा जी का जन्म है वो कहाँ हुआ था? तो वीर बग्गा जी का जन्म रोडी बाड़मेर डीडी बाड़मेर में हुआ था। जाखड़ समाज अपना कुल देवता किसे मानते हैं? तो बग्गा जी को जाखड़ समाज है वो अपना कुल देवता मानते हैं। डूंगरपुर में सामलिया किस लोक देवता का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है? तो कल्लाजी का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है डूंगरपुर में सामलिया। किस लोक देवता की मान्यता के अनुसार बाड़मेर पलानी क्षेत्र का नाम लोक देवता के नाम पर पड़ा? तो मल्लीनाथ जी के नाम पर बाड़मेर का मालानी क्षेत्र का नाम है वो पड़ा था। नेक्स्ट है, राजस्थान में लोक देवताओं से प्रसिद्ध स्थलों को सुमेलित कीजिए। तो वीर पत्ताजी है वो सांथू से संबंधित है। तल्लीनाथ जी है वो पंचमुखी पहाड़ी जालोर से संबंधित है। हरिराम जी वो जोरडा से संबंधित है। रूपनाथ जी है वो नोखा मंडी बीकानेर का इनका प्रसिद्ध स्थल है। राम बाबा के संदर्भ में कौन सा युक्त संगत है? इनका इलाज है वो सर्पदंश का इलाज है वो करते हैं। जोरडा गांव सुजानगढ़ नागौर में स्थित है। सांप की बाम्बी वो बाबा के प्रतीक चिन्ह के रूप में कमल है वो पनराज और जैसलमेर में पनराज जी का मेला भरता है। किस लोक देवता को छेड़छाड़ का देवता भी कहा जाता है? तो इल्लो जी को कहा जाता है छेड़छाड़ का देवता। किस लोक देवता शेखावटी क्षेत्र में धनी लोगों को लूटकर उनका धन है वो गरीबों में बांटते थे? तो डूंगर जी जवाहर जी है ये दोनों भाई थे, धनी लोगों का धन लूटकर गरीबों में बांटा करते थे। नेक्स्ट है, राजस्थान के लोक देवता कौन से है जो मिट्टी पत्थर की मूर्तियां नहीं होती है, लकड़ी की एक विशाल कलाकृति का तोरण होता है? तो मामा देव जी लकड़ी का बना हुआ एक तोरण है जिसकी पूजा की जाती है इनकी स्मृति में। नेक्स्ट है, निम्न को सुमेलित कीजिए। तो आपको बता दें कि इसको सुमेलित करना है सही से। तो पहले को बी से सुमेलित करेंगे। गोगा जी के पुत्र थे केसरिया कुंवर जी और रूपन जी है वो पाबू जी के भतीजे थे और जिंद राव खिंची का इन्होंने वध किया था। नेक्स्ट है, देव बाबा का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो नगला जहाज भरतपुर में देव बाबा का मंदिर है वो स्थित है। अगला है, बाबा झुंझार जी का मेला कहाँ भरता है? तो बाबा झुंझार जी का मेला है वो रामनवमी को भरता है। कब भरता है? रामनवमी को। नेक्स्ट है, लोक देवता कल्ला जी की सिद्ध पीठ का नाम क्या है? तो रनेला है लोक देवता कल्ला जी की सिद्ध पीठ का नाम। नेक्स्ट है, सांतु गांव में जालोर में भाद्रपद शुक्ला नवमी को किस लोक देवता का मेला भरता है? तो भाद्रपद शुक्ला नवमी को वीर पत्ताजी का मेला है वो राजस्थान में भरता है। नेक्स्ट है, वर्तमान में राजस्थान के लोक संत के रूप में कौन से पूज्य जो लोक देवता है चित्तौड़गढ़ के युद्ध में तीसरा शाखा में बादशाह अकबर की सेना के विरुद्ध ये लड़ते हुए शहीद हुए थे? तो कल्ला जी है वो अकबर की सेना से लड़े थे चित्तौड़गढ़ के युद्ध में वीर कल्ला जी। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस लोक देवता को हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है? तो रूपनाथ जी जो जरडा से है जिनको हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ जी के रूप में इनकी पूजा की जाती है। नेक्स्ट है, इनमें से असंगत चूज करना है। असंगत चूज करना है। मामादेव बालकनाथ जी ये गलत है क्योंकि रूपनाथ जी को हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ जी के रूप में पूजा जाता है, मामादेव जी को नहीं।
तो रामदेव जी के गुरु थे बालीनाथ जी, हरिराम जी बूरा जी, और तल्लीनाथ जी है वो जालंधर नाथ इनके गुरु थे। नेक्स्ट है 4 हाथ वाले लोक देवता वीर कल्ला जी, जो लड़े थे चित्तौड़गढ़ में, तो इनको कल्ला जी 4 हाथ वाले देवता के रूप में इनको पूजा जाता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्न में भूमि के रक्षक कौन से लोक देवता है, तो भूमिया जी है, जिन्हें भूमि के रक्षक के रूप में लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। नेक्स्ट है वीरवर कल्ला जी के गुरु कौन थे, तो भैरवनाथ जी है वो वीरवर कल्ला जी के गुरु थे। नेक्स्ट है मीणा जनजाति के लोग किस देवता की झूठी कसम नहीं खाते हैं, तो मीणा जनजाति के लोग है वो भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते हैं। भूरिया बाबा मीणा जनजाति के इष्ट देव है। नेक्स्ट है वीर पत्ता जी का विशाल मंदिर कहाँ स्थित है, तो सांतु गांव जालोर में वीर पत्ता जी का विशाल मंदिर स्थित है। अगला है मल्लीनाथ जी का समाधि स्थल कहाँ पर स्थित है, तो तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का समाधि स्थल स्थित है। नेक्स्ट है डूंगर जी जवाहर जी का संबंध है वो किस जिले से है, तो सीकर से संबंधित है डूंगर जी जवाहर जी। अगला है लोक देवता केसरिया कुंवर जी के स्थान पर किस रंग का ध्वज फहराया जाता है, तो सफ़ेद रंग का ध्वज है वो केसरिया कुंवर जी के स्थान पर फहराया जाता है। तो ए ऑप्शन इसका सही है। तो दोस्तों ये थे राजस्थान के लोक देवता से जुड़े हुए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। इस वीडियो की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।